दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं फिलहाल ठीक ठाक हूँ, बस गाड़ी चल रही है आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे मेरे खाना जो है आधा बन चुका है, आधा भी बाकी है। खाने में आज हमारा बना है यहाँ पे मीठे चावल, यानी जर्दा बोलते हैं ना, या फिर मीठे चावल जो भी आप बोलते हैं वो बनाई है। क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, सोनू है ना बस फीके फीके चावल खा रहा है, यानी सोनू को जो है बॉईल की हुई वो डाइट वगैरह चल रहा है इस वजह से। तो आज मैंने बना दिया थोड़ा सा उसके लिए मीठे चावल, बस दूध के साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है, क्योंकि कलर उसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि सोनू को खाना बिल्कुल ही जो है मना कर रखा है। तो ये है आज के खाने में दोनों बच्चों के लिए, और इसी में से मैं खा लूँगी, अलग से नहीं बनाऊँगी। सब्जी में मैंने यहाँ पे हरे प्याज और पालक को धोकर काट लिया है। हरे सब्जी जो है पालक वगैरह, इनको बनाने से ज़्यादा मेहनत तो इसमें लग जाती है काटने वगैरह में। तो फाइनली मैंने इसे बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में, कम से कम 1 घंटा लग जाता है इसको पूरा प्रोसेस में, छांटने से लेकर धोने काटने में ज़्यादा ही लगता है 1 घंटे से। तो ये बस तैयार हो चुका है, अब इसको छौंकना बाकी है। और मेरे लिए सब्जी है ही, क्योंकि कल वाला जो मछली का सब्जी है वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है, तो कुछ और नहीं बनेगा। सोनू बोल रहा है अभी मैं मीठा चावल खाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका मन नहीं है, बस ये खाएगा नहीं, भूखा रह रह के सूख सूख के अपना हालत कर लेगा खराब। और बाएं हाथ से मत खाओ, दाएं हाथ से खाओ। छोटू यहाँ पे कर रहा है खाने का प्रैक्टिस, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से नहीं खा पाता है ना, तो बस कोशिश कर रहा है, बाकी मैं उसे खिला दूंगी। तो जी 3 से 4 दिन हो चुकी है। ये जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं, स्वेटर और ये कंबल, इसको धो दिया था मैंने, लेकिन बाथरूम में उस दिन रखी थी ना, उस दिन के बाद में बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह भगने में है ना मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया था, इसलिए इन सब को बाहर सुखाने का बिल्कुल ही टाइम नहीं है। और कोई भी अगर रखने वाला कपड़ा हो उसे अगर अच्छे से सुखाते हैं ना तभी रख पाते हैं, और अगर मान लीजिए अच्छे से नहीं सुखाते तो फिर अगर रख देते तो उसमें स्मेल सी आती है। सोनू यहाँ पे पकड़ रखा है फ़ोन, और मैं यहाँ पे उठा रही हूँ कंबल और ये स्वेटर। इन दोनों चीज़ों को मैं रखने वाली हूँ बक्से के अंदर, क्योंकि सर्दियाँ लगभग जाने लग रही है अभी। और मैं ये वाइट वाला जो टी शर्ट की तरह है इसे पहनने के लिए लेके आई थी, यानी निकाली थी, लेकिन अब जो है नहीं पहनूंगी मैं, क्योंकि सर्दी जाने लग रही है और मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लगी है ना, तो कपड़े वगैरह धोने में ऑलरेडी मेरे हाथों में दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। और ज़्यादा अगर कपड़े बाहर रहेगा, अगर अभी से नहीं उठाऊंगी ना तो फिर वो रह जाएगा। अभी से तो बच्चे का एक भी कपड़ा नहीं उठेगा, क्योंकि बच्चों को जितना जल्दी ठंड लगती है उनका ठंड भी बहुत लेट जाती है, तो इसलिए बहुत टाइम लगेगा। तो कपड़े वगैरह लाने के बाद में यहाँ पे मैंने बिस्तर एक बार कर लिया था, और आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं बिस्तर का मेरा कबरा बन चुका है। बिस्तर में दिन में कर लेती हूँ चाय वगैरह पीने के बाद में, लेकिन बिस्तर बच्चों वापस से कर देता है, क्योंकि बिस्तर के अंदर उनको छुपा छुपा खेलना होता है। अब कंबल में रजाई में छुप जाते हैं, तो इस वजह से कंबल रजाई चाय में कितना ही फोल्ड करके रख दूँ ऐसा ही हो जाता है। अभी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना वो मेरे बातों को यकीन कर पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे कंबलों को नीचे वगैरह में छुपता रहता है, इस वजह से है ना इस तरह के कंबल हो जाता है। 3 कंबल है, तीनों कंबलों में से किसी में छुप जाता है या फिर रजाई में, तो फिर इस तरह से कर देता है। फाइनली मैं उन दोनों को आज नहलाने वाली हूँ, तो एक एक करके नहलाऊंगी। यहाँ पे जो छोटा वाला हीटर है ना, यानी कि रूम हीटर, वो लाने से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो चुकी है, क्योंकि जब भी बच्चे नहा के आते हैं ना, अगर इसके अंदर बैठ जाते हैं, यानी जो गर्माश की हवा है ना उसमें अगर बच्चे बैठ जाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। और मैं इसे तो लगभग थोड़ी थोड़ी देर में तपती रहती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में दर्द है। कभी भी कपड़े धो लेती हूँ तो आके मैं इसे एक बार तप लेती हूँ हाथों को, और बर्तन वगैरह धोती हूँ तो भी मैं आके तप लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होने लग जाता है थोड़ा सा ठंड में, अगर मैं ज़्यादा देर काम करते रही तो ये वाला हीटर आने से मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इनको कपड़ा पहनाने में, नहलाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और दोनों बच्चों को जिस दिन एक साथ नहलाती हूँ ना उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक साथ नहलाने का मतलब, जैसे सोनू को कोल्ड का प्रॉब्लम है तो उसे मैं हर रोज़ नहीं नहला पाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, कई बार ऐसा भी होता है 2-3 दिन छोड़ के भी नहलाती हूँ, क्योंकि उसे बुखार और जुकाम खांसी बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं देखती हूँ उसका शरीर का टेम्परेचर, अगर वो नॉर्मली रहता है तो फिर मैं उसे नहला देती हूँ, और अगर उसका हालत थोड़ा सा गर्माश सा रहती है ना तो फिर मैं उसे नहीं नहला पाती हूँ, क्योंकि बच्चा जैसा है उस हिसाब से चलना पड़ता है। और अगर उसे थोड़ा सा ज़्यादा ठंड लग जाती है ना तो उसको अभी तो पंप दी जा रही है, यानी वो जो है अस्थमा के पेशेंट बोलते हैं शायद उसको, उसे अस्थमा है, तो मुझे बहुत ही मतलब केयरफुली उसके साथ रहना पड़ता है 24 घंटा।
अभी तो उसका फ़िलहाल फ़ीवर चल रही है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन हो चुका है ना फ़ीवर को, तो वो नहाया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आज दोनों को एक साथ नहला देती हूँ। और हीटर चालू कर दिया है, नहाने के साथ ही यहाँ बिठा दिए बच्चों को। पहले तो छोटू नहा लिया, उसके बाद में सोनू नहाएगा। तो देखती हूँ आज कैसा रहता है। और छोटे बच्चे हैं, जैसे-जैसे मौसम परिवर्तन होता है ना, बच्चे हमेशा बीमार पड़ते ही रहता है। फाइनली सर्दी का सीज़न है ना, बहुत ही जल्दी कट गया। और हर साल जो है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, अभी भी हूँ, लेकिन पहले से बेटर हूँ। और अभी तक जो है छोटू सोनू का कपड़ा पहनते आया है। इस साल तो कट गया है, लेकिन अगले साल नहीं कटेगा। ये जो इनर वगैरह के पैंट है ना, ये सारा सोनू का है। और वो जो स्वेटर वगैरह पहन रखा है, तो अभी तक उसके पास में बहुत सारे नए-नए टोपा और स्वेटर हो गए, पजामे वगैरह जो भी है, सब कुछ चड्डी से लेकर बनियान से लेकर वो सोनू का यूज़ कर रहा है। लेकिन अगले साल नहीं चलेगा, अगले साल उसके लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि सोनू के पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो फट चुका है और उससे जो है सिलाना संभव नहीं है, कुछ ज़्यादा ही फटा हुआ है। तो इसलिए है ना, अगले साल मुझे लानी पड़ेगी। सोनू के लिए भी लानी पड़ेगी और छोटू के लिए भी लानी पड़ेगी। सोनू के लिए तो हर साल लाना पड़ता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसका कपड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन 1-2 कपड़ा सोनू का आता था छोटू को, और अब वो भी छोटा हो गया। अब अगले साल छोटू के लिए भी ले आएंगे, देखें क्या लाता है। बस इस साल तो कट गया, वही बहुत बड़ी बात है। फाइनली यहाँ पे छोटू तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सोनू के लिए कि सोनू तुम भी अपना कपड़ा खोल लो, ताकि थोड़ा बहुत खुद का भी शरीर का एक्सरसाइज हो जाए, इसीलिए बोला है। बाकी मैं ही कर देती हूँ, और कपड़ा तो मैं पहना दूंगी, उसके बाद में ही उसको भी नहला दूंगी हाथों हाथ। हीटर के पास बैठी हुई ना, तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस हीटर से जैसे उठूंगी ना, बहुत भयंकर ठंड लगेगी। सोनू के लिए पानी गर्म किया था, क्या पता अब तक ठंड हो चुकी होगी, क्योंकि कपड़ा खोलने में और बाथरूम तक पहुंचने में भी काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन आज पानी है ना, वो रॉड जो आता है उसी से 1 बाल्टी गर्म कर लिया था। इसकी वजह से छोटू ने नहा लिया। अब सोनू नहाएगा, अब मुझे दोबारा से एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद में नहा पाऊंगी, क्योंकि 1 बाल्टी पानी है ना, इन दोनों भाइयों को चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इस वजह से लोग कहते हैं हमारे घर से अगर आदमी चल जाते हैं ना, तो हमारा काम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आपके तो आदमी नहीं है, तो आपके घर में तो काम होता ही नहीं होगा। अब लोगों को कैसे समझाए कि आदमी चले जाने से घर का काम ख़त्म नहीं होता, और ना ही आदमी नहीं रहने से इंसान खाना बंद कर देता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, हमारे सामने जो धागा कटिंग करने के लिए औरतें आती है ना, यानी कढ़ाई बुनाई करने के लिए जो भी, तो उनमें से एक औरत मुझे कहती है कि आपका काम नहीं हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा काम नहीं हुआ है। तो बंदी ने मुझे बोला जब मेरा पति घर से चला जाता है ना, तभी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। आपका तो पति नहीं है, तो फिर आपका तो काम होता ही नहीं होगा। लोगों की किस तरह की सोच है वो परमात्मा जाने, जबकि वो मुझसे डबल एज की है। उनको इस तरह से बातें कहना मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं आजकल किसी को जवाब नहीं देती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता किसी से मुँह लड़ना। पता है क्यों? क्योंकि मैं परिवार से की सताई हुई हूँ, पति की सताई हुई हूँ, दोनों बच्चों को पालने में मेरी जान निकल रही है। बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ, और जो भी टेंशन है उसे भुलाना चाहती हूँ। तो इसलिए जब अपने ही इतना ज़्यादा दुख देते हैं ना, तो दूसरे पर झगड़ना या फिर कुछ भी बहसबाजी करना मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं आजकल किसी को जवाब नहीं देती हूँ, जिसको जो भी कहना है वो कहते रहे। लेकिन बस कुछ खास चीज़ें ऐसा है जिस टाइम फिर मुंह मतलब बोलना पड़ता है, इसके अलावा आजकल किसी को जवाब नहीं देती हूँ। तो सोनू को यहाँ पे पहना रही हूँ कपड़ा, लेकिन सोनू को डबल कपड़ा पहनाना पड़ता है। एक तो उसे ठंड ज़्यादा लगती है, और उसको अस्थमा की वजह से डॉक्टर ने भी बोला है बच्चे को ठंड से बचाना है, और जाते हुए सर्दी बच्चे को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सर्दी के दिनों में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को जैसे नहलाते हैं ना, तो उसमें स्वेटर इनर पता नहीं अटरम फटरम कितना सारा हो जाता है, और दोनों बच्चों को मिला के 1 बाल्टी कपड़े हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है धो नहीं, लेकिन धोए नहीं तो फिर पहनेंगे क्या, क्योंकि कपड़े यही पहनते हैं बच्चे, और यही कपड़े हैं बच्चे के पास में। मेरे बच्चे के पास में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है जो वो पहने। तो दोस्तों, सोनू को कपड़ा पहनाते पहनाते है ना, ऐसा मन करा था, इतनी बुरी तरह से थक चुकी हूँ कि सो जाऊँ बस और कुछ काम नहीं करूँ। लेकिन औरतों का काम कभी घर का ख़त्म नहीं होता है। अभी तक पता नहीं कितने और काम करना बाकी है। बच्चों ने बिस्तर को इस तरह से उलझा के रख दिया, उसे सही करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है फिर से जो भी कपड़ा वगैरह है ये सब भी धोने के लिए ले जाना पड़ेगा। बहुत सारे काम ख़त्म जब तक करते हैं ना, तब तक ऑलरेडी और भी ज़्यादा काम हो जाता है। दोस्तों, बॉडी पेन का दवाई तो मैं ले रही हूँ, 4-4 5-5 गोलियाँ।
एक साथ लेनी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे शरीर में ज़रा सा भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी दवाई या फिर कुछ भी घरेलू नुस्खा वगैरह पता हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं बॉडी पेन से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। 1-1.5 साल तो मैंने यहाँ पे RHS वाली हॉस्पिटल में दिखा लिया, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो ट्रांसफ़र कर दिया ऐसे में इस हॉस्पिटल में गठिया रोगों को मैं दिखा रही हूँ। एक दिन तो 7 दिन का दवाई दिया था, और लास्ट दिन जब मैं मंगलवार को गई, उस दिन उन्होंने महीने भर का दवाई दिया है। लेकिन अभी 3-4 दिन हुए, देखिए ले रही हूँ, यानी मंगलवार से ले रही हूँ। अभी तक मुझे ज़रा से भी रिलीफ नहीं मिला। समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्या हुआ? तो तूने यहाँ पे मारा। क्यों मारा? तो मैं इसको दुआ दे रहा हूँ। कैसे दुआ दे रहा है तू? कैसे दुआ दे रहा है? जोर। हाँ, कितनी जोर से? इतनी जोर। क्यों? क्योंकि ये दर्द सही होने के लिए। दर्द सही होने के लिए तू उसको दुआ दे रहा है, तो तूने इसको मारा क्यों? और नहीं मारूंगा। तू तो सुबह भी बोला था और नहीं मारूंगा, तू उसको क्यों मारा? और नहीं मारूंगा। और नहीं मारेगा तो क्यों मारा उसको? अरे बोल दिया ना, और नहीं मारूंगा। बोल दिया क्या? दादागिरी कर रहा है क्या? बोल दिया और नहीं मारूंगा ना। और नहीं मारेगा। तो ये जो रो रहा है इसका क्या? ये देख, इसको देख, ये रो रहा है, रो रहा है, इसका क्या? अरे क्या अल्ले क्या? और ये बिस्तरों का क्या हाल कर रखा है? ये लकड़ी फकड़ी, चमचा ले, चमचा कौन लाया है बिस्तर में? चमचा लेके आया है बिस्तर में? खाना बन रहा है क्या? ये पे कुछ खाना बना रहा है क्या तू? ए, चमचा क्यों लाया है बिस्तर में? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, उठो, गले लगाओ, भाई को प्यार करो। आगे से ये कान, ये नाक में दर्द हो रहा है और आगे से नाक में मारा है। प्यार करो, सॉरी बोलो। सॉरी। आगे से नहीं मारूंगा, बोलो आगे से नहीं मारूंगा। आगे से नहीं मारूंगा। सुबह भी तूने बटका खाया और खून निकाल दिया, फिर बोल रहा है आगे से नहीं मारूंगा, फिर ठुकता है, फिर बोलता है सॉरी, फिर ठुकता है, फिर बोलता है सॉरी। बड़ा है तेरे से छोटा है? बला है। बला है? अगर वो मारे तेरे को तो क्या होगा? और नहीं मारूंगा। नहीं, ये अगर मारे तेरे को तो क्या होगा? लगेगा नहीं लगेगी? लगेगा। लगेगा तो फिर इसको क्यों मारता है? वो नहीं मारता है इसलिए मारता है। मारता है। तो अभी किसने मारा? तूने मारा कि भाई ने मारा? बोला, बता, तू बता, तूने मारा कि भाई? काटा इसमें माला पिया, काटा मैंने माला। तू झूठ बोलने का एक्सपर्ट हो गया है, मुझे लगता है। झूठ नहीं बोला। तू कितना झूठा है रे छोटू, तू बहुत झूठा है। मेरे सामने तूने छोरे को मारा, छोरा रो रहा है बुरी तरह से, आंखों में आंसू आ गया, मैंने पोंछ दिया, और तू बोल रहा है नहीं मारा, नहीं मारा। अरे एक काटा मैंने माला था, पिए या माला था, या माला था। तू उसके साथ बदमाशी मत किया कर बहुत ज्यादा, तू भी कोई कम नहीं है, तू भी उसको छेड़ता है जब जाके वो मारता है। मत छेड़ा कर उसको। नहीं, मैं जब कार्टून देख रहा था, जब ये मुझे मारा था नाक में। बाहर किसको जाना है रात के अंधेरे में? गेट से बाहर किसको जाना है? दोनों में से बताओ। तू जाएगा? क्योंकि चूहे से मुझे नाक में मारते हैं तो नाक में दर्द होता है, और गुटखा भी खाते हैं। बाहर जाएगा? नहीं, अपन ने झूठ नहीं बोला ना। झूठ नहीं बोला? तेरे से बड़ा झूठे तो कोई नहीं है, तू सबसे बड़ा झूठा है। अरे झूठ नहीं बोला ना। झूठ नहीं बोला ना। और नहीं मारना? ठीक है। नहीं मारेगा ना? नहीं। ठीक है, सॉरी बोल दिया उसने, लेकिन तुम भी उसको मत छेड़ा करो, बदमाशी मत किया करो, ठीक है? ठीक है।